नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन में जब आप वोट डालने जाते हैं अपना पसंदीदा पार्टी के लिए ईवीएम मशीन पर बटन दबाते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि क्या गारंटी है कि वोट आपका एक्चुअली में रजिस्टर किया जा रहा है, आपका वोट एक्चुअल में काउंट किया जा रहा है। केवल ईवीएम के लिए ही नहीं, आप वॉलेट पेपर के लिए भी सोच कर देखिए कि बैलेट पेपर से जब आप वोट डालोगे तो क्या गारंटी है कि उस पेपर को काउंट किया जाएगा। जब उन वोट्स की काउंटिंग होगी तब उन्हें काउंट किया जाएगा या नहीं, कोई घपला नहीं करेगा। हमें ये गारंटी मिलती है एक सेंट्रल एजेंसी से, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। हमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन अपना काम यहाँ सही से करेगा, तभी हमारे वोट को यहाँ काउंट किया जाएगा। लेकिन इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि हमें ये गारंटी खुद से ही ले पाते और किसी भी सेंट्रल एजेंसी जैसे कि इलेक्शन कमीशन या तीसरी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें किसी और पर भरोसा नहीं करना पड़ता और हम खुद से ही वेरीफाई कर पाते कि हमारा वोट काउंट किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज़ करके? सही सुना आपने, वही टेक्नोलॉजी जिस पर क्रिप्टो करेंसी आधारित है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे पूरे वोटिंग सिस्टम में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और कैसे काम करती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आइए जानते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या है ये ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, डेटा स्टोर करने की डिसेंट्रलाइज तरीके से। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी पूरे डेटा को कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगी ऐसी कोई एजेंसी नहीं होगी। अब आरबीआई का एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारे इंडियन रुपीज़ होते हैं, ये 500 रुपीज़ का नोट है, इसे आरबीआई ने प्रिंट किया है। इसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है और इसकी वैल्यू 501 या 502 रुपीज़ नहीं होगी। इस नोट पर भी ये लिखा हुआ भी है कि आरबीआई की तरफ से ये गारंटी है कि इसकी वैल्यू 500 रुपीज़ होगी। तो आरबीआई बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी है दुनिया भर के इंडियन नोट्स को कंट्रोल करने वाली। आरबीआई चाहे तो इस नोट की वैल्यू बदल सकती है, चाहे तो और नोट प्रिंट कर सकती है, या फिर चाहे तो कम नोट भी प्रिंट कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिटकॉइन जैसी करेंसीज हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं और कोई भी इसको कंट्रोल करने वाली एजेंसी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड बनाती है। अब इंफॉर्मेशन स्टोर करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप पेपर पर कुछ लिखते हो तो वो भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, या कंप्यूटर खोलकर एक्सेल फाइल में कुछ लिखते हो वो भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। एक्सेल फाइल में आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होती है एक टेबल के फॉर्म में, ऐसे ही ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होती है ब्लॉक्स के फॉर्म में। हर ब्लॉक 3 मेन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला, जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जो आप इस ब्लॉक में डालना चाहते हो वो। दूसरा, जो ब्लॉक होता है उसका फिंगरप्रिंट, जिसे हैश कहते हैं। ये एक तरीका है एक्चुअली ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का बाकी और ब्लॉक से। हर ब्लॉक अपना एक फिंगरप्रिंट होता है हर ब्लॉक का। और तीसरा, हर ब्लॉक अपने पीछे वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट स्टोर करता है। तो ये ब्लॉकचेन है यहाँ पर, इसके हर ब्लॉक में इसका खुद का फिंगरप्रिंट होगा, इसके पीछे वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट होगा, और तीसरा, जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें डालोगे वो भी इसी में होगी। इस तरह से सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर किसी भी ब्लॉक में मौजूद किसी भी डेटा को आप बदलने की कोशिश करेंगे तो इससे उस ब्लॉक का हैश बदल जाएगा। अगर एक ब्लॉक का हैश बदलता है तो उससे आगे वाले सभी ब्लॉक के हैश बदल जाएंगे। इस तरह से पूरी ब्लॉकचेन खराब हो जाएगी। इसी वजह से ब्लॉकचेन में डेटा के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। इसके सिक्योर होने की दूसरी वजह डिसेंट्रलाइजेशन है। कोई भी ब्लॉकचेन आपको किसी एक कंप्यूटर में नहीं मिलेगी। ब्लॉकचेन मौजूद होती है हमेशा एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर में। जिन लोगों ने इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट किया है उन सबके कंप्यूटर में इस ब्लॉकचेन की एक कॉपी एटलीस्ट रहती ही है। तो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है। जो लोग इस ब्लॉकचेन से अपने कंप्यूटर के द्वारा जुड़े होते हैं और जो अपने कंप्यूटर में ब्लॉकचेन को रन होने देते हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है। उनमें से कुछ नोड्स होते हैं माइनर्स। जब किसी ब्लॉकचेन में कोई डेटा ऐड किया जाता है तो इन सारे माइनर्स का काम होता है इन्हें वेरीफाई करना। जिसने भी डेटा को ऐड किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं, ये सारे माइनर्स इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर जो इस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है वो देख सकता है कि इस ब्लॉकचेन में कौन कौन से ब्लॉक्स ऐड किए गए हैं। कोई सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है।
आप भी अपना कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करके जान सकते हैं और खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप वोट देकर खुद से ही वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में आपका वोट काउंट हुआ है या नहीं। अब हो सकता है कि एक सवाल आपके दिमाग में आए कि अगर ब्लॉकचेन में मौजूद इंफॉर्मेशन को हर कोई देख सकता है तो और ब्लॉकचेन की कॉपी उस नेटवर्क से जुड़े हर कंप्यूटर में रहती है, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन है डालोगे वो प्राइवेट नहीं होगी। फिर तो इंफॉर्मेशन को कोई भी देख सकता है, आपकी प्राइवेसी का क्या। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क पर मौजूद हर कंप्यूटर के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। इसे बेसिकली ईमेल एड्रेस और ईमेल अकाउंट के पासवर्ड की तरह मान सकते हैं। ये जो पब्लिक एड्रेस होता है ये बहुत रैंडम कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स एंड डिजिट्स का। ब्लॉकचेन को इलेक्शन के लिए एक्चुअली में यूज़ किया जा चुका है। अफ्रीका में एक कंट्री है सिएरा लियोन, वहाँ पर इलेक्शन के दौरान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना सही नहीं है। उनके हिसाब से इसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम। हैक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पर ब्लॉकचेन को हैक करना आसान नहीं है, लेकिन किसी के फ़ोन को हैक करना आसान है। ऐसे अटैक किए जा सकते हैं जहां पर नेटवर्क को स्विच ऑफ किया जा सके। ये एक डिबेट का मुद्दा है कि इसे इलेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मेडिकल हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रेडिंग सेक्टर में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। वीट्रेड नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कई लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।